बंधुओं, जितना लंबा विरह, जितना जितना प्रगाढ़ विरह ठाकुर जी को वृंदावन का हुआ, उतना प्रगाढ़ विरह आपको नहीं हो सकता। कई बालक आते हैं, कई लोग आते हैं, हमें वृंदावन की बहुत याद आती, लेकिन हमारे परिवारी जन, हमारे कार्य ऐसे हैं कि हम जा नहीं पाते। उस समय ठाकुर जी का चिंतन किया करो, ठाकुर जी से बड़ा विरह नहीं होगा आपका। द्वारिका लीला में कहते हैं कि ठाकुर जी उस दिशा में नहीं चलते, उस दिशा में मुख करके नहीं बैठते जिस दिशा में वृंदावन है। क्यों? रोक नहीं पाऊंगा मैं खुद को। विश्वकर्मा जब द्वारिका नगरी का निर्माण कर रहे थे तो ठाकुर जी बोले, सब कुछ बनाना, पर ऐसी कोई स्थिति मत बनाना जहां रुक करके थोड़ी देर खड़े होकर के कोई क्रिया करनी पड़ती हो और उस दिशा में वृंदावन हो, क्योंकि अगर 2 क्षण भी मैं उस दिशा में रुका तो रोक नहीं पाऊंगा स्वयं को। ठाकुर जी जितना विरह किसी को नहीं हुआ होगा। और वही जब कृष्ण चैतन्य बन करके आए हैं, इतनी अवस्था हो गई, अभी लगभग 25-30 वर्ष की आयु के आसपास महाप्रभु जी होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वृंदावन नहीं गए। नित्य याद करते हैं वृंदावन को। तभी आप आज्ञा करते हैं अपने अनुचरों को कि अब मुझे वृंदावन जाना है, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। तो बोले आप तो जा सकते हैं जहां चाहें। बोले नहीं, मां से आज्ञा लेनी है। अद्वैताचार्य जी बोले अब आप सन्यासी हो गए हो, मां को आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है, आज्ञा करके चले जाओ, आपको कोई रोकेगा तो है नहीं। बोले नहीं, मैं मां की आज्ञा से ही करूंगा। हरिदास ठाकुर बोले क्या कहा आपने, मां की आज्ञा से करेंगे? बोले हाँ, मां तो कभी नहीं कहेगी कि वृंदावन जाओ, फिर क्या करोगे? चैतन्य महाप्रभु बोले तो नहीं जाऊंगा। वो नहीं जाएंगे आप? बोले ना, नहीं जाऊंगा, मां अगर मना कर देगी तो नहीं जाऊंगा। अच्छा, और मां ने कहा कि घर चलो तो चला जाऊंगा। अब ये बातें सुनकर के वहां जितना परिकर खड़ा था वो तो आनंदित हो रहा था। अंत में दृढ़ता पूर्वक हरिदास ठाकुर पूछे ही लिए और मां ने कह दिया सन्यास त्याग दो, पुनः गृहस्थाश्रम में आ जाओ। तो सन्यास त्याग दूंगा, फिर से गृहस्थ आ जाऊंगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि मां नहीं बोलेगी। हरिदास ठाकुर तो नाचने लगे, जितने अनुचर थे सब नृत्य करने लगे। बोले अब हमारे पुनः गौर निताई आएंगे, अब हमारे फिर से गौरांग आएंगे, फिर से उनके केश, फिर से पीतांबरी पहनेंगे। अरे माँ तो तैयार बैठी है कहने के लिए। तुरंत गए, सच्ची माता को जाकर के कहा। बोले अरे एक खुशखबरी है माँ। बोले क्या? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आप आज्ञा कर देंगी तो वो वृंदावन भी नहीं जाएंगे, घर छोड़ के जो बाहर रह रहे हैं वो वापस आ जाएंगे, और वो सन्यास भी त्याग करके पीतांबरी पहन के सामान्य रूप से रहने लगेंगे। अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए, अब आप चलिए ना। मां गई, जैसे सामने गई हैं, चैतन्य महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए, चरणों में प्रणाम किया। मां मुझे आज्ञा चाहिए। बोले क्या आज्ञा चाहिए? बोले मैं वृंदावन जाऊं। हरिदास ठाकुर बोले मां जल्दी जल्दी बोल दो। बोले 3 आज्ञा हैं, पहला सन्यास का त्याग कर दो, दूसरा घर वापस आ जाओ, और तीसरा अब पीतांबरी आदि पहन करके बिल्कुल जैसे पहले रहते थे वैसे रहने लगो। तीनों आज्ञाएं कर दो। सच्ची माता बोली नहीं। मेरे बड़े पुत्र विश्वरूप जब घर छोड़ करके गए थे और सन्यास लिया था, तब पिता की मृत्यु जब हुई जगन्नाथ मिश्र जी की, तो वो मरते मरते कह गए थे कि हे मेरे प्राण प्रिय पुत्र विश्वरूप, तेरे वियोग में मैं प्राण त्याग रहा हूं, लेकिन मैं तुझे जाते जाते भी ये कहना चाहता हूं, तू एक बार ठाकुर जी का हो गया है सन्यास लेकर के, अब वापस घर लौट के आना नहीं, ताकि मैं जिस लोक में जाऊं वहां भी धन धन्यता का अनुभव करूं कि मेरा पुत्र सन्यास मार्ग पर गया लेकिन लौट करके विरक्ति फिर वापस आया नहीं। तो जो इनके पिता की इच्छा थी वो मैं कैसे तोड़ सकती हूं? मैं कैसे कह सकती हूं कि तुम वापस आ जाओ? महाप्रभु जी तो जानते ही थे कि मां नहीं बोलेगी। चरणों में कहा मां अब मुझे आज्ञा दे दो ना, मैं वृंदावन जाऊं। मां ने कहा देखो तुम्हें रोक तो नहीं सकती मैं, तुम तो सन्यास ले चुके हो, पर मेरा तो सन्यास नहीं हुआ ना।
तुम जब निकलते हो तुम्हारे सिर पर केश नहीं होते, तुम्हारे अंग पर वस्त्र नहीं होते, तुम्हारे हाथ में दंड होता है, सब तुमको सन्यासी समझते हैं, पर मेरे चित्त में तो पहली भावना पुत्र की ही आती है। सन्यास तुमने लिया है, मैंने नहीं। इसलिए एक बात तो कह सकती हूं, क्या? वृंदावन बहुत दूर है, वृंदावन यहां से बहुत दूर है। कभी अगर इच्छा भी हुई और मैं अगर मरणासन अवस्था में भी हुई और तुम्हें यदि पत्र भी भेजा गया तो वो पत्र पहुंचने में इतना समय लगेगा, तब तक तो शायद मैं बचूं भी ना। इसलिए हमारे इस बंगाल प्रांत के समीप में वृंदावन है, जगन्नाथपुरी, तुम वहां चले जाओ।